हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जिसके अंदर 5 कंट्री आती है, वो कौन कौन से 5 कंट्रीज़ हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। बात करते हैं सबसे पहले डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और डेनमार्क की करेंसी, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनमार्क की करेंसी है क्रोन। क्या है? क्रोन। और बात करते हैं डेनमार्क को किस नाम से जाना जाता है? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। डेनमार्क को हम हवाओं का देश कहा जाता है। हवाओं का देश कहते हैं किसको? डेनमार्क को। और बात करते हैं नेक्स्ट की, नॉर्वे। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है। क्या है नॉर्वे की कैपिटल? ऑस्लो। और नॉर्वे की करेंसी है क्रोन। नॉर्वे की करेंसी क्रोन है। इसके अलावा नॉर्वे को हम किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वे को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं किसको? नॉर्वे को किस नाम से और जाना जाता है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी क्या है भाई साहब? स्वीडन की करेंसी है क्रोना। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोना। स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोना। फिर से एक बार देख लेते हैं। डेनमार्क की करेंसी क्या है? क्रोन है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ऑस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन है। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। और स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोना है। फिर से क्रोना है। और स्वीडन विश्व का पहला देश बना। स्वीडन विश्व का पहला देश बना जो कि एक कैशलेस इकोनॉमी थी। कैशलेस इकोनॉमी बनी। कौन? स्वीडन विश्व का पहला देश था जो कि एक कैशलेस इकोनॉमी बना। और स्वीडन जो नाटो का 32nd मेंबर बना। कौन? स्वीडन। फिर से एक बार, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन बना। और नाटो की स्थापना कब हुआ? 1949 में हुआ। कब? 1949 में हुआ। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। और इसी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर मौजूद है। बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को हज़ारों झीलों का देश कहते हैं। किसे? फिनलैंड को। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। और फिनलैंड की करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। और फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बना। 31st मेंबर बना। कौन? फिनलैंड। एक बार फिर से देखते हैं। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। फिनलैंड 31st मेंबर बना, 31वां सदस्य बना। किसका? नाटो का। इसके अलावा बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिकजैविक है। और आइसलैंड के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? टॉमस डॉटिर है। क्या है? टॉमस डॉटिर है। अभी हाल में ये अपॉइंट हुए हैं, लिख देते हैं इसे। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक है। और इसके अलावा आइसलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? टॉमस डॉटिर है।
कौन है भाई साहब? टॉमस डॉटिल भाई साहब हैं। मोहतरमा में क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा बात करते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। और कब हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन? 1972 में हुआ, 1972 में हुआ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए था। किससे? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन था। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ? 1972 में हुआ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल है। इसके अलावा एक और कन्वेंशन होता है, इसके अलावा एक और कन्वेंशन हुआ। वो कब हुआ? 1985 में। उसका नाम क्या है? वियना। उसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन। ये कब हुआ? 1985 में हुआ, 1985 में हुआ। और वियना कन्वेंशन का संबंध किससे था? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन था। और वियना किसकी कैपिटल है? वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। किसकी? यहाँ लिख देते हैं इसे। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो है। क्या है? ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। एक बार फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। वियना कन्वेंशन हुआ कब? 1985 में। और वियना कन्वेंशन का संबंध किससे? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से है। इसके अलावा डेनमार्क की करेंसी क्या है? इसके अलावा डेनमार्क की करेंसी क्रोन है। नॉर्वे की करेंसी क्रोन है। स्वीडन की करेंसी क्रोना है। इसके अलावा फिनलैंड की करेंसी यूरो है। वियना जिसकी कैपिटल ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग है। क्या है? प्राग है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है। और चेक रिपब्लिक की करेंसी क्या है? चेक रिपब्लिक की करेंसी क्या है? वो है कोरोना। क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना है। और इसके अलावा चेक रिपब्लिक किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। किसके अंदर? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। कौन? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक किसके अंदर आता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, मतलब एक यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक है। और जिसकी करेंसी कोरोना है, जिसकी कैपिटल प्राग है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है, करेंसी कोरोना है। और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा? आज हमने नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में जाना। नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर कितने देश आते हैं? टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनमार्क करेंसी क्रोन है। डेनमार्क को हम हवाओं का देश कहते हैं। और नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है। नॉर्वे की करेंसी क्रोन है। नॉर्वे को हम द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ कब? 1972 में हुआ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए था। इसके अलावा एक और कन्वेंशन होता है जिसे हम वियना कन्वेंशन भी कहते हैं। ये कब हुआ? 1985 में हुआ। किसके लिए था? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए था। और वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो है। इसके अलावा स्वीडन की करेंसी क्या है? कोरोना है। इसके अलावा विश्व का पहला देश कैशलेस इकोनॉमी कौन बना? स्वीडन बना। इसके अलावा स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। कौन? स्वीडन। और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके अलावा बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड जिसको हम हज़ारों झीलों का देश कहते हैं, जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, जिसकी करेंसी यूरो है। और फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। इसके अलावा बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिकजैविक है। आइसलैंड के प्रेसिडेंट क्या नाम है? थॉमस डॉटेर है। क्या नाम है आइसलैंड के प्रेसिडेंट का? थॉमस डॉटेर है। कोरोना किसकी करेंसी है? चेक रिपब्लिक की करेंसी है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग है। क्या है? चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है। और चेक रिपब्लिक का कौन से देश, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसके अलावा बात करते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं?
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज़ बाल्टिक सागर से सटे देश हैं, इसलिए इन तीनों कंट्रीज़ को हम बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। कौन कौन से वो तीनों देश? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके अलावा बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। वो 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। फिर से एक बार, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।